कटिहार के बगिया दियारे में हुए गैंगवार का लगभग 1.5 महीने के आसपास समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस गैंगवार में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। ना ही इस गैंगवार का मुख्य आरोपी मोहन ठाकुर अभी तक पकड़ा गया है। हालांकि इस बीच बहुत सारी सूचनाएं देखने को मिली, कुर्की जब्ती की प्रोसेस हुई, मोहन ठाकुर की मां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे ऐसे में एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है कि कटिहार का जो ये गैंगवार हुआ है, अब इसकी जो जांच है वो जिले तक सीमित नहीं रह गई है। अब इस जांच को स्पेशल टीम को दे दिया गया है, सीआईडी को सौंप दिया गया है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है और इसकी जो जांच है शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मामले की अगर बात की जाए ना, तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लोगों ने अपना अपना वक्तव्य रखा, जिसकी वजह से ये जो मामला है उलझते ही चला गया। जहां एक तरफ मोहना ठाकुर पे पूरा का पूरा आरोप है, वहीं समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उस समाज के लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के समझ से थोड़ा सा अनसुलझ हो गया, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। अब इस फिलहाल मामले की जांच सीआईडी कर रही है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर पूरा प्रक्रिया क्या था और ना ही मोहन ठाकुर पकड़ा गया। अब इस मामले की अगर बात की जाए ना, तो जिस समाज के साथ ये घटना हुई, उसके बड़े बड़े नेतागण वहां आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। किसी ने मोहन ठाकुर को मारने वालों को 2 लाख रुपए दिया, तो किसी ने मोहन ठाकुर को गाली दिया और किसी ने कहा कि मैंने ही सारा कुछ करवाया है और मेरी ही वजह से इतनी बड़ी प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अब हम बात करते हैं जिस समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, उस समाज के नेता के बारे में, पप्पू यादव के बारे में बात करते हैं। जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख हैं और घटनास्थल पे आए थे। घटनास्थल पे आने के बाद उन्होंने लोगों की फरियाद भी सुनी थी, जो मृतक के परिजन थे उनकी फरियाद भी सुनी थी, रोते बिलखते नजर आए थे। जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पे अनाउंसमेंट किया था, वो सबने जाना था, सबने देखा भी था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से करके कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से काम करती है। उसके बाद जो अपने आप के उस समाज के अध्यक्ष बताते हैं, हम बात करते हैं संतोष रेणु यादव की, वो भी आए थे और जब इतनी बड़ी घटना हुई, घटना होने के बाद जब ये मामला को सीआईडी को सौंपा गया, तो पटना में अपने आवास पे इंटरव्यू देते नजर आए। इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैंने प्रशासन को गाली दिया था, प्रशासन ने गलती की जिसकी वजह से गाली दिया था। इसके बाद वो कुछ अन्य लोगों को टारगेट करते नजर आए। वो अन्य लोग कौन कौन से हैं, तो हम बता दें कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले ही दिन कहलगांव में एक महिला के साथ भी कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया गया था। जिस घटना में बिहार के लगभग जितने भी कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार हैं, सबके सब पहुंचे थे, लेकिन इतनी बड़ी गंगवार हो गई थी, इस घटनास्थल पे नहीं पहुंच पाए थे। संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पे जो अपना निशाना है मनीष कश्यप पे साधा और कहा कि मोहना ठाकुर मनीष कश्यप का मौसा है। अगर मोहना ठाकुर मनीष कश्यप का मौसा हो सकता है तो हम उसका जीजा क्यों नहीं हो सकते हैं। और मनीष कश्यप को गरियाते नजर आए थे। उसने कहा कि मनीष कश्यप आरएसएस और मोदी के गोदी में बैठ करके पत्रकारिता करता है, साफ तौर पे नहीं कर रहा है, ये भी कहा। मतलब संतोष रेणु यादव का जो बात होता है ना, वो विवादित बयान हमेशा देते नजर आते हैं और इस बार भी इसी प्रकार से वो विवादित बयान करते नजर आए हैं। हालांकि अगर मनीष कश्यप की बात की जाए तो अलग अलग मैटर पे आजकल लोगों के द्वारा घिरते नजर आते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी और लगभग सभी जगह पे मनीष कश्यप जा करके मैटर को कवर करते हैं और स्पष्ट रूप से लोगों के बीच परोसते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा देश इस घटना को देखा, लेकिन मनीष कश्यप इस घटना पे चू तक नहीं बोले और ना ही घटनास्थल पे आए और ना ही वहां से रिपोर्टिंग की। इससे यह स्पष्ट भी होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर है जिसकी वजह से मनीष कश्यप यहाँ नहीं आए। हालांकि संतोष रेणु यादव का उनको टारगेट करने का तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका क्वेश्चन सही है कि जब सभी जगह जाते हैं तो मनीष कश्यप इस घटना पे क्यों नहीं आए। हालांकि इस घटना के बाद अभी तक मनीष कश्यप के खिलाफ बोलने के बाद भी इस घटना पे अभी तक मनीष कश्यप ने कुछ नहीं बोला है और ना ही बोलना चाह रहे हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से चुप्पी साधे हुए हैं? और क्या इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो अलग अलग समाज के लोग हैं इस प्रकार से गाली देते नजर आते हैं, इस प्रकार से कहते नजर आते हैं और केस को और भी उलझाते नजर आते हैं, क्या ये सही है? क्या प्रशासन को अपने स्तर से काम करने नहीं देना चाहिए या फिर प्रेशर करना चाहिए? इन सब की वजह से आज ये केस उलझ गया है और अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस घटना में आगे जैसे ही किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आती है या फिर जानकारी आती है तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। क्या संतोष रेणु यादव का मनीष कश्यप को गरियाना सही था?
क्या मनीष कश्यप का इस घटनास्थल पे नहीं आना सही था, या फिर क्या वजह थी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मनीष कश्यप यहाँ पे नहीं आए, या फिर मोहना ठाकुर को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आखिर वजह क्या है, मामला का खुलासा हो सके। और जो भी तमाम खबरें हैं, जो भी तमाम रिपोर्ट्स होंगी, या फिर जो भी तमाम समाचार इस मामले से रिलेटेड आएंगी, हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।